मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सरकार क्या होती है, इसके कौन कौन से 3 अंग होते हैं, यह आपको जानना चाहिए। विधायिका है सबसे पहला, दूसरा है कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, पहला लेजिस्लेचर है और तीसरा है जुडिशरी। सरकार के काम को अलग अलग ढंग से किस तरह से किया जाता है यह आपको जानना चाहिए। भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में प्रजा के लिए सारी शक्तियां एक व्यक्ति को नहीं दी जा सकती हैं, अन्यथा शक्तियों का दुरुपयोग होगा। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और इस आधार पर विधायिका का कार्य कानून को बनाना है, एग्जीक्यूटिव या जिसको कार्यपालिका कहा जाता है उसका कार्य इन कानून नियमों को लागू कराना है, और न्यायपालिका का कार्य जो भी कानून बने हुए हैं उनकी व्याख्या करना है। तो इस तरह से आधुनिक युग के लिए मॉन्टेस्क्यू ने, जो पुराने ऑथर थे, उन्होंने सरकार की शक्तियों को अलग अलग अंगों में दुनिया के कई देशों की तरह भारत के संविधान में भी व्यवस्था उसी तरह से दी गई है, और तीनों अंग अलग अलग अपनी अपनी शक्तियों के अंतर्गत कार्य करते हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भारत में 3 अंग हैं, बैलेंसिंग ऑफ पावर है, और भारत देश के नियम कानून जो भी बने हैं, जैसे भारत में संसद है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, अलग अलग राज्यों के लिए राज्यसभा, राज्यों के लिए फिर विधानसभाएं होती हैं। यह आपको जानना चाहिए, जो कानून बनाती हैं। विधायिका देश के लिए कानून बनाती हैं, नए कानूनों में संशोधन, बजट वगैरह लाना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव आदि, ये सब कार्य बिल कानून जो बनते हैं उन पर डिबेट होकर और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वो कानून के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है, राज्य के मामले में राज्य के राजपत्र में। तो इस तरह एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कार्यपालिका का संचालन, नीतियों का निर्धारण, विदेश नीति को संभालना, कानून को लागू कराना, संसद के कानून को लागू करना आदि आता है। जुडिशरी का काम स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था है, न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरह से इसके विभाजन किए गए। कानून के अंतर्गत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत याचिका में जाया जा सकता है, जनहित याचिका लगाई जा सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिकाएं लगाई जा सकती हैं, यह आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स ऑफ द कोर्ट है, और राज्यों में 25 हाई कोर्ट्स स्थापित है। तो इस तरह से कोई भी कानून रिट्स के द्वारा, जनहित याचिका के द्वारा, डिजिटल परसेप्शन में, डाटा में अपने अधिकारों के लिए व्यक्ति कानून के अंतर्गत रिलीफ प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल 21 है, बदलाव वगैरह, ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। लोकतंत्र में तीनों अंग पावर ऑफ बैलेंस के अंतर्गत अपने अपने कार्य कर रहे हैं। इस तरह तीनों अंगों का कार्य सरकार के रूप में चल रहा है, यह आपको जानना चाहिए। मैंने कुछ जानकारी दी, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से, कृपया उसे भी देखिए, उसके वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।